उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि वो 31 मार्च तक राज्य सरकार ने जो ओबीसी आरक्षण की कमेटी बनाई है उस कमेटी को कहा गया कि वो अपनी रिपोर्ट सौंप दे। राज्य सरकार ने इस फैसले के बाद राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है। यूपी की सियासत में अब तक जिस ओबीसी आरक्षण पर हाय तौबा मची थी उसे सुप्रीम कोर्ट से संजीवनी मिल गई है, क्योंकि सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें जल्द निकाय चुनाव कराने के आदेश दिए गए थे। इस फैसले के बाद अब आगे क्या होगा इसे समझिए। पहली बात, बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होंगे। दूसरी बात, जनवरी में निकाय चुनाव कराने की कोई जल्दी नहीं होगी। तीसरी बात, ओबीसी कमीशन को 31 मार्च तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। चौथी बात, ओबीसी आरक्षण पर सरकार अपनी कोशिशों की तारीफ करेगी। निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश आया था उसमें साफ तौर पे कहा गया था कि 31 जनवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश सरकार बिना आरक्षण के उत्तर प्रदेश के अंदर निकाय चुनाव करवाए। जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और आज सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश सरकार को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से आरक्षण को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए ओबीसी कमीशन का निर्माण किया था कि किस तरीके से आगे डिलिमिटेशन हो, किस तरीके से आगे निकाय चुनाव में आरक्षण दिया जाए, इसको लेकर के एक कमेटी का गठन किया था और उस कमेटी का कार्यकाल 6 महीने रखा था। उस कमेटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि कमेटी 3 महीने में ही अपनी रिपोर्ट दे। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार के लिए सब कुछ अच्छा ही रहा। सुप्रीम कोर्ट में करीब 10 मिनट तक संक्षिप्त सुनवाई हुई। सबसे पहले यूपी सरकार की तरफ से परिसीमन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मांगा गया, लेकिन कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो सरकार को चुभने वाली थी। कोर्ट ने कहा 3 महीने का समय ज्यादा है। हाई कोर्ट ने सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर आदेश दिया है। राज्य ने आरक्षण को लेकर ध्यान नहीं दिया। चीफ जस्टिस ने कहा स्थितियां बिल्कुल साफ हैं कि किस तरह ओबीसी आरक्षण दिया जाना है। निकाय चुनाव को लेकर के जो फैसला आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है उस फैसले से भारतीय जनता पार्टी की सोच को एक बार फिर झटका लगा है। जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में बिना पिछड़ों को आरक्षण दिए चुनाव कराने की मंशा रख रही थी, उस मंशा को एक करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी अपनी जगह और फैसला अपनी जगह। समाजवादी पार्टी कोर्ट की टिप्पणी के सहारे सरकार को घेर रही है, लेकिन सरकार फैसले में अपनी जीत देख रही है। सीएम योगी ने ट्वीट किया, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश में नगरीय चुनाव कराने के संबंध में दिए गए आदेश का हम स्वागत करते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई समय सीमा के अंतर्गत ओबीसी आरक्षण लागू करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार निकाय चुनाव संपन्न कराने में सहयोग करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए नया नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की याचिका पर सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। उधर दूसरी तरफ इस मामले में सियासत फिर से गर्म है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को निशाने पर ले लिया। उन्होंने ट्वीट किया, नगर निकाय चुनाव में हाई कोर्ट के पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। रोक के आदेश का स्वागत करता हूँ। सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी एंड कंपनी, जो स्वयं पिछड़ों के विरोधी हैं, उनको करारा जवाब है। जो अपने मनोज पांडे वहाँ के इनके विधायक हैं रायबरेली के, तो उन्होंने ही उनके परिवार से ही ये रिट दायर की गई और जो रिट इसके खिलाफ जो दायर की गई उसमें हाई कोर्ट का जो फैसला आया तो इनके ही कारण से आया। तो इनकी ही पार्टी उसमें लगाती है, इनकी पार्टी आरक्षण का विरोध करती है और उसके बाद में जो हाई कोर्ट फैसला दे देता है तो यही चिल्लाने लगते हैं। जबकि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होगा। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का कोर्ट वाला चैप्टर लगभग बंद हो चुका है, लेकिन सियासत का चैप्टर इतनी जल्दी बंद नहीं हो पाएगा। सपा और भाजपा में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो तकरार दिख रही है वो आगे भी जारी रहेगी। एबीपी गंगा के लिए दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।